के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी लिखना है। बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सभी चीज हम लेकर पेन कॉपी क्वेश्चन पेपर लेकर आपको बिल्कुल लाइव एक एक चीज लिख कर दिखा देंगे। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल 5 में 5 अंक मिलेगा, 2 अंक वाले प्रश्न में 2 अंक, अर्थात कि एक भी अंक नहीं कटेगा। परीक्षा में आपको सबसे पहले एक ऐसा कॉपी और एक ऐसा OMR शीट आपको दिया जाएगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम ऐसे 2 कलर का कलम लेकर जाना। अब यही कलम लेकर आपको नहीं जाना है, 2 कलर का, अर्थात एक ब्लू कलम है देखिए और यहाँ एक ब्लैक कलम है, तो आपको ब्लू और ब्लैक दोनों कलम का लेकर जाना है। लेकिन किस कलम का कितना यूज करना है, क्योंकि ज्यादा यूज करना बहुत ही खतरनाक होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब एक एक विषय का प्रश्न पत्र लेकर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं शुरुआत की मैथ के प्रश्न पत्र से। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आपको मैथ का प्रश्न पत्र मिलेगा। तो आपको कॉपी का जो ये पहला पेज होगा उस पर आपका बाकायदा पे आपका फोटो रहेगा, नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रोल कोड, वहां पे सिर्फ आपको यहाँ पे इस सेट क्वेश्चन पत्र का ये जो संख्या इसको आपको भर देना है। आप इसको आराम से इंस्ट्रक्शन पढ़कर और चलिएगा प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैथ में आपको मिलेगा ऐसे ही परीक्षा में सेक्शन ए, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें से 50 को आपको जवाब देना है। उसके लिए आपको ऐसे OMR शीट मिलेगा। यहाँ पे आपको एक एक, जैसे इसका आपने हल किया, मान लीजिए कोई आंसर आया ऑप्शन ए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए को कलर करना है। कोई भी इसमें हल करके इसमें जो आप हल करेंगे जो सही आंसर आएगा उसको आप कलर कर सकते हैं। तो इसमें तो सेक्शन ए में आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ OMR शीट भर देना है। यहाँ से देखिए आपको सेक्शन बी अर्थात कि खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत कर रहा है। 1 से 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है। अपने कॉपी पे ऐसे स्पष्ट रूप से जो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, वही बात आपको यहाँ पे खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आप यदि ब्लैक पेन का यूज किए तो ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखकर जैसे यहाँ पे घेरा गया वैसे घेर दीजिए। हिंदी मीडियम में परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आपको ऐसे ही बस जैसे मैंने लिखा इतना ही लिखना है। ए वाला सेक्शन जो बहुत छात्र गलती करते हैं कि ये भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दे रहे हैं तो आपको सिर्फ ए लिखना है, ए लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपको ऐसे ही लिखकर और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में सवाल है कि हमको 15 ही सवाल बनाना है, तो 1 2 3 ऐसे 27 प्रश्न। अब सवाल है कि पहले नंबर पर हम किस प्रश्न को बनाएं, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है। तो एक बात आप सुने होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रभाव आपके लिए एग्जामिनर पर या जिंदगी में किसी पर भी बड़ा मायने रखता है। तो इसीलिए पहली बार में अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर पे तो आपको आगे अंक काटते जाएगा। हर एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय मान लेता है कि कोई भी छात्र पहला प्रश्न जितना अच्छा से बनाया होगा अंतिम प्रश्न उससे बेकार ही बनाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा बना दे। तो पहले नंबर प्रश्न पे बहुत लोग आपको सिखा रहे होंगे कि नहीं पहले एक क्रम से बनाइए। क्रम से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बिल्कुल स्वतंत्र है, बोर्ड का गाइडलाइंस है। प्रश्न में कोई भी प्रश्न आगे पीछे बना सकते हैं। आपको सबसे पहले इस प्रश्न में ढूंढना है कि सबसे अच्छा से आपको कौन आता है। जैसे मान लीजिए आपको सबसे अच्छा से 8 नंबर आता है, तो अपने कॉपी पे यहाँ पे क्वेश्चन 1 नहीं लिखना है, क्वेश्चन 8 यहाँ पे आंसर लिखो और यहाँ से इस लाइन से आपको सॉल्व करना शुरू करना है। वो प्रश्न आपको सबसे अच्छा ढंग से आता है उसको आपको लिखकर यहाँ पे बना देना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो प्रश्न आपको सबसे बेहतरीन अंदाज में आता हो, चाहे उसका क्वेश्चन नंबर कुछ भी क्यों ना, आपको पहले 27 नंबर क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं मैं 1 से 27 तक जो ये प्रश्न है इसमें मैं 27 नंबर सवाल मुझे सबसे बेहतरीन अंदाज में मालूम है, उसमें एक भी शब्द गलत नहीं कर सकता हूं, तो आपको पहले चिंता की कोई बात नहीं, आपको 1 नंबर नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर। पहला प्रश्न पढ़कर एग्जामिनर समझ लेगा कि आप कितना अच्छा तैयारी है और आगे के प्रश्नों का उत्तर आप कितना अच्छा दिए हैं। उसके बाद फिर आपको जो आ रहा है, मान लीजिए 15 नंबर आया है तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आपको लिख देना है। फिर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है तो ऐसे उत्तर आपको लिखते जाना है। टोटल 15 प्रश्न आपको सॉल्व कर देना है। अब समझ लीजिए ब्लैक पेन का बस जो यूज था इतना ही था, इससे ज्यादा यदि आप ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो एक बिल्कुल आपके लिए घातक होगा और आपसे नंबर भी काट लिया जाएगा। कि यहीं आप लिखने के लिए खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे क्वेश्चन 1 का उत्तर, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 15 का उत्तर, इतना ही काम के लिए आप इस ब्लैक पेन का यूज आपको करना है। परीक्षा में ज्यादा यूज घातक होगा, इसीलिए ज्यादा यूज न करें, आपके बोर्ड के द्वारा बतलाया गया है। बाकी सभी काम आपको ब्लू पेन से करना है। यहाँ से जो भी काम करना है ये नहीं कि एक लाइन ब्लू से लिखे एक लाइन ब्लैक से, ये गलती आपको नहीं करना। ये चीज आपको ब्लू से लिखना है। कुछ भी लिखे, जैसे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है 4x² - 5x - 6 = 0, तो आपको ऐसे लाइन बाय, रुकिए मैं आपको एक सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूं कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा है हल कीजिए
ये समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, तो आपको बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। देखिए जैसे इस लाइन में लिखा गया तो इस लाइन में इन्हें कि इसको शुरू किए यहाँ तक पहुँचा दिया, इसको ऊपर सटा दिए। बिल्कुल ऐसे यदि आप इस प्रश्न को बनाते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ तक इतना बड़ा होगा और अंत में ऐसे जो आपका मैथ है, मैथ में जो फाइनल आंसर आए, बहुत बच्चे यहीं पे आंसर लिख देते हैं, यहीं पे आंसर लिख देते हैं, फिर इसी वजह से आपका एक एक अंक कटते जाता है। आपको ऐसे नीचे फाइनल आंसर लिखकर एक्स बराबर जो आपने मान निकाला आंसर लिखते हुए एग्जामिनर इसी को पढ़ेगा और देखेगा आपका आंसर सही है, यहीं पे चेक करके आपको नंबर दे देगा। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस से हर एक मैथ को बनाइएगा और अंतिम में आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद करके लिख दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त करने के बाद अब जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत कीजिएगा तो वैसे ही फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लिखकर ब्लैक पेन से इसको आप लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, और इसको ऐसे घेर दीजिएगा और यहाँ से उत्तर लिखना आप शुरू कर दीजिएगा। मान लीजिए आपने अंतिम प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर बना दिया और ये प्रश्न आपका यहाँ तक समाप्त हो गया, तो यहाँ से इतना जगह छूट रहा है तो आपको ऐसे एक लाइन खींच देना चाहिए। ऐसे देखिए जैसे मैंने खींच दिया वैसे आपको लाइन खींच देना। लाइन आपको कहाँ खींचना है, जहाँ पे आप टोटल प्रश्न समाप्त कर दिए कि आपको मैथ में कुछ नहीं बनाना है, एक ही प्रश्न, तो वहाँ से नीचे जो भी बचा है वहाँ पे लाइन खींच देना। जैसे मेरा प्रश्न कोई था यहीं तक कट गया तो मैं इसको तो यहाँ पे लिखूंगा ही नहीं और यहाँ से एक बड़ा सा लाइन खींच दूंगा, और इधर भी मान लीजिए 2 पेज बच गया तो इस पे भी आपको ऐसे लाइन आराम से खींच देना चाहिए। तो ये तो हम लोग बात किए मैथ का। अब आइए हिंदी की बात करते हैं। बिल्कुल वैसे ही हिंदी में भी आपको देखिए ऐसे प्रश्न पत्र मिलेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव की शुरुआत होगा, ब की शुरुआत होगा, तो ऐसे फिर आपको कॉपी पे देखिए खंड ब जैसे लिखा गया वैसे आपको ये ब्लैक से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख रहा है कि विषयनिष्ठ प्रश्न, तो यहाँ पे आप लघु उत्तरीय प्रश्न न लिख करके आपको लिखना होगा विषयनिष्ठ प्रश्न। वहां से जो प्रश्न आपको सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको संस्कृत में भी करना, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, वैसे ही आपको लिखना है खंड ब, तो आपको लघु उत्तरीय न लिखकर आप लिखना है विषयनिष्ठ प्रश्न अपठित गद्यांश, इसको आप ब्लैक से लिख सकते हैं। बाकी सब क्वेश्चन नंबर जो आपको पहले आए, जो लगे कि मैं सबसे बेहतरीन यही बना सकता हूं, वही क्वेश्चन आपको 1 नंबर पे बनाना है, ताकि एग्जामिनर पर इतना अच्छा प्रभाव पड़े, ताकि एग्जामिनर पहले प्रश्न से ही खुश होकर आपको अच्छा अंक देना शुरू कर दे। अब महत्वपूर्ण है साइंस की। साइंस का आप उत्तर कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो आपको सिर्फ OMR शीट पे भरना है। सब्जेक्टिव पर सीधे चलते हैं। सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होगा, इसमें जानते हैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है खंड ब सेक्शन बी भौतिक शास्त्र, तो आपको ये नहीं लिखना है। फिर मैं मना करूंगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र लिखेंगे, आप हिंदी मीडियम के तो आपको इस साइड वाला लिखना है, इंग्लिश मीडियम के तो इस साइड वाला। आपको सॉल्व करना है तो आपको ऐसे यहाँ पे लिख देना है ब्लैक पेन से खंड ब भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसको ऐसे बॉक्स बनाकर घेर देना है। यहाँ से मान लीजिए आप फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 जो आपको आता है। मान लीजिए आपको 5 नंबर प्रश्न लगता है कि आप सभी प्रश्न में बेहतरीन अंदाज में आप लिख सकते हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं मैं 1 लिखूंगा तब 5 लिखूंगा। पहले सबसे अच्छा 5 आता है तो पहले आप 5 लिखकर ऐसे उत्तर लिखकर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 1 आता है तो 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर यहाँ से आपको देखिए जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा तो यहाँ से आप ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखकर और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। इसको समाप्त करने के बाद जब आपका रसायन शास्त्र जब आप शुरू करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना, आपको बाकायदा अपने कॉपी में ऐसे लिखना पड़ेगा रसायन शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर जो प्रश्न आता है उसका जवाब, फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर आप इसमें जीव विज्ञान शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जीव विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। सामाजिक विज्ञान में भी ऐसे ही आपको लिखना है खंड ब, यहाँ पे हम लोग भौतिक शास्त्र लिखे, आपको क्या लिखना है इतिहास लघु उत्तरीय प्रश्न। इतिहास बनाने के बाद जब आप राजनीति विज्ञान बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे अब रसायन शास्त्र की जगह आपको ऐसे ही बिल्कुल क्या लिखना पड़ेगा राजनीति विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसको बनाने के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इंग्लिश में तो सभी चीज आपको इंग्लिश में लिखना है। 2-3 महत्वपूर्ण बात जो आपको समझना है उसको समझ कर रखिएगा। आप अपने आंसर कॉपी में इस ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज कर सकते हैं, बट यदि आप ज्यादा ब्लैक पेन का यूज करते हैं तो इसकी वजह से आपका अंक काट लिया जाएगा। ब्लैक पेन का यूज सिर्फ आप ऐसे हेडिंग देने के लिए कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर डालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम यूज आप कहीं पे हो सके फोटो में, वो भी पूरा फोटो नहीं, कोई फोटो में कोई लाइन ऐसे खींचना हो या कोई आरेख खींचना हो तो इसका आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ब्लू पेन का ही यूज करना है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी विषय लिखने से पहले ऐसा स्पष्ट रूप में खंड को लिखकर फिर लिखना शुरू करें। का तनाव बिल्कुल ना ले कि पहले मैं 1 नंबर लिखूंगा, फिर 2 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 7 नंबर। जो प्रश्न सबसे अच्छा बेहतरीन अंदाज में आए उसी प्रश्न को आपको 1 पर लिखना। जैसे मुझे 25 नंबर आता है तो मैं पहले 25 लिखूंगा, और उससे कम मुझे 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है तो फिर उसके बाद नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा, क्योंकि एग्जामिनर पहले प्रश्न को पढ़कर उसके उत्तर को पढ़कर अनुमान लगा लेता है कि आगे के प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट किस भाषा में लिखा होगा। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखना है। ऐसे यदि आप लिख कर आते हैं तो आपका एक शानदार अंक जरूर मिलेगा। सभी का बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल अच्छा अंक आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।